जोर से। बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम। सतगुरु संत जन दरिया बंधन करे, फल फल वारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो शिव संत जन दरिया बंदन करे। नमो नमो भगवंत। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैया सेविकादाम्बुजम्। वन्दे राशिविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं। श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेव्यमानं प्रभुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराय पथित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। हाँ
आठ पहेलियों आठ राम 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 आठ विश्रोमती यों की गुरु दरिया है राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वर्णालय दिभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्रीदरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। थोड़े आगे सरक जाओ भाई लोग, पीछे आने वाले भाइयों को जगह मिलनी चाहिए। थोड़ा आगे सरको और सरको, पीछे लगी हुई छोड़ेगी नहीं कभी। इसलिए इस माया में भी भगवान को देखो तो माया तुमसे प्यार करेगी और अपना प्रभाव हटा करके अपने परमपिता पति परमात्मा, जीव का जो परमपिता परमात्मा है, माया का पति भगवान है, भगवान से मिला देगी माया। और माया से घृणा करेंगे, उस माया की निंदा करेंगे तो माया कुपित हो जाएगी। इसलिए माया से हाथ जोड़ो कि हे देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है, मेरे पर कृपा रखना, तेरा प्रभाव मत आने देना मेरे जीवन में। प्रभा प्रभु का हो, ऐसे हाथ जोड़ते रहना जब तुम माया से दूर हो सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है मामला। प्यारे भाई माता और बहनों, ऐसी ही बात याद आ गई इसलिए कह दी मैंने। लेकिन बात यह है, आज सत्संग समारोह कार्यक्रम, सत्कार्यक्रम, जागरण कार्यक्रम का जो आयोजन है, जो आपको मालूम है किस निमित्त से किया जा रहा है। राम द्वारा की स्थापना विक्रम संवत या सन 1965 में हुई। क्या सन है क्या? 65 सन में। तो जीर्ण शीर्ण होता ही रहता, हर चीज जीर्ण होती है। राम द्वारा जीर्ण हुआ तो इसका जीर्ण उद्धार किया गया और इसके उपलक्ष्य में पादुकाएं प्रतिष्ठा समोरा भी रखा गया और इस उपलक्ष्य में 4-5 दिन की सत्संग और ध्यान योग भी रखा गया। आज रात्रि में जागरण है और ये जागना कैसे है ये आप जानते ही है। केवल आंख खुली हुई है हमारी और हम देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये जागना नहीं है। जागना तो कुछ और ही है, लेकिन फिर भी जीव की कोशिश हो, ये जिज्ञासा हो मन में कि मैं जागूं उठूं और किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का शरणा लूं, उनका आश्रय लेकर के साधन करूं, तो निश्चित बात है असंभव से संभव कार्य, ईश्वर प्राप्ति कार्य गुरु मिलेगा। गांव-गांव नगर-नगर में गुरु मिलते हैं। आज कपड़े पहने, वस्त्र रंगे और दूसरे दिन हो गया गुरु, तीसरा दिन हो गया सतगुरु और चौथा दिन हो गया केवली भगवंत। ये बहुत ज़्यादा हो रहा, इसलिए लोग बेचारे
संशय के विचारों में पड़े हुए हैं, कौन गुरु है और कौन सदगुरु है, किसका आश्रय ले, हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शक कौन बन सकते हैं। संशय की नदी में बह रहे हैं दुनिया, संशय रूपी सागर में डूबे हुए हैं। इन वास्ते सदगुरु वही है जिसके पास में बैठने से तुम्हें कुछ प्रसन्नता मिलती हो, जिनके दर्शन से तुम्हें कुछ शांति का अनुभव होता हो, जिनके पास में निकलने से तुम्हारी सुप्त ऊर्जा जागती हो, जिसके दर्शन से सत्य रूपी जो बीज पड़ा हुआ है और वो उगने लगे, फूलने लगे, फलने लगे, जान लेना चाहिए कि ये सतगुरु सत्य के अधिकारी हैं और वास्तव में परमात्मा के प्यारे हैं। इनमें भगवत्ता है, ये भगवत स्वरूप है और भगवान में और सदगुरु में अंतर है भी नहीं। श्रीमद् भागवत में आया है, जिस गुरु से हम साधना सीखते हैं, नाम लेते हैं, यहाँ यवतमाल में कहते हैं नाम लेने के लिए आए हैं, कोई कहते हैं आज्ञा लेने के लिए आए हैं, कोई कहते हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हैं, कोई कहते हैं कि सदगुरु बनाने के लिए आए हैं, तो कोई कहता है गुरु बनने के लिए आया हूँ। यानी हे महाराज तुम चेले बन जाओ और मैं थाका गुरु, ऐसे भी है, ऐसे ज़्यादा है। चेला तो बनता बहुत कम, कोई लाखों में एक चेला बनता, बाकी गुरु ही गुरु बनता है। ये पक्की बात है, इसकी परिभाषा मैं सभा में करना नहीं चाहता, परंतु फिर भी कभी यदि समय मिलेगा तो जरूर करूँगा, लेकिन अभी इस ये समय नहीं है। श्रीमद् भागवत में आया है, यस्य भगवती यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य है सर्वं कुंजर शोचवत् मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य कुंजर सर्वं 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 कुंजर शोचवत्। बोलो राम। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, साक्षात ईश्वर स्वरूप जो सदगुरु है, ज्ञान रूपी दीपक करते हैं। वो ज्ञान रूपी दीपक से जब प्रकाश होता है ज्ञान का, तो अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाता है। ऐसा जो सदगुरु है, स्वयं सिद्ध स्वरूप भगवत स्वरूप, ऐसे सदगुरु को मर्त्या सिद्धि, मर्त्याधि, असद्धि यानी असत्य बुद्धि के द्वारा गुरु को तोलता है, यानी गुरु को एक साधारण मानव मानता है, तो उसका सुना हुआ ज्ञान, किया हुआ साधन, सोचा हुआ लक्ष्य सारे ऐसे ही हो जाते हैं जैसे हाथी स्नान करने के बाद
जब धूल दूषित हो जाता है तो उसकी स्नान व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार से उसका सारा अनुष्ठान सत्कार्य असिद्ध हो जाता है। किसका? जो गुरु को मानव मानता है उसका। तो फिर गुरु को क्या माने? तो बोले गुरु को भगवान माने। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। साधारण व्यक्ति मानने से व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो शिष्य को फायदा नहीं होगा। गुरु का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन शिष्य के यदि संदेह है, गुरु के प्रति अनास्था है, तो शिष्य का विनाश हो सकता है, शिष्य घाटे में रह सकता है। इस वास्ते गुरु को साक्षात ज्ञान दीप भगवती भगवत स्वरूप मानना चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत में आया है। इन वास्ते गुरु के लिए कितनी बढ़िया बात की। आज तुम गुरु के आश्रम में बैठे हो, आनंद राम जी को तुम गुरु मानते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन आनंद राम जी महाराज के ऊपर जो ऊपर और गुरु हैं, जितने जो गुरुजन हुए हैं, और इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन हुए? सदगुरु दरिया साहब। जिस किसी को तुम गुरु मानते हो तो उनको पूरा मानना चाहिए। शास्त्रों का कहना ये, हमारी श्रद्धा काम करेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। और श्रद्धा किस व्यक्ति की होती है? जो व्यक्ति संसार से परेशान है, मन यानी परिवार से परेशान है, धंधा बराबर नहीं चलता है, व्यापार बराबर नहीं चलता है, इस विषय में परेशान है, वो व्यक्ति संत के पास आता है तो वो व्यक्ति बड़ा प्रेम से सुनेगा। कथा हजारों लोगों ने सुनी, और कथा राजा परीक्षित ने भी सुनी। कल्याण राजा परीक्षित का हुआ, अन्य का नहीं। कथा लाखों लोगों ने सुनी, लेकिन कथा धुंधुकारी ने सुनी। धुंधुकारी के लिए विमान आया। अरे हजारों आदमी बैठे थे, लाखों आदमी श्रोतागण के रूप में श्रवण कर रहे थे, तो विमान एक ही क्यों आया? कथा 7 दिन सुनी, और 7वें दिन धुंधुकारी का प्रेत आत्मा दिव्य शरीर भगवान के पार्षद स्वरूप में बदल गया, यानी भगवत्ता को प्राप्त हो गया। 4 भुजा रूप धारण किए हुए विमान आया है, और वो कहने लगा, वो कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद है। कृष्ण लोक फलप्रद सप्ताहो भी तथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोलो राम। धन्य हो गया, और धन्य कहता भागवत को, सत्संग को। तो उस समय में गोकर्ण जी महाराज भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं, ध्यान लगा के सुनना, कि बाप जी एक ही विमान आया है, ये क्या कारण? तो भगवान के पार्षद क्या बोलते हैं, ध्यान लगा के सुन।
भगवान के पार्षद कहते हैं विमान एक इस वास्ते आया कि कथा इस एक ने ही सुनी है, बाकी एक ने कथा सुनी नहीं, तो कानों में पड़ी रहे। किन्हीं के तो कान के पास में निकल गई, किसी के सिर से 1.25 हाथ ऊपर निकली, किसी के टच हुई है सिर पे, लेकिन अंदर कथा गई नहीं। इनके अंदर गई क्यों? दुखी था बेचारा, प्रेत योनि प्राप्त, प्रेतों को पानी मिलता नहीं, खाने के लिए रोटी मिलती नहीं। कहाँ है ऐसी, वहाँ एयर कंडीशन का कमरा कहाँ है भाई? धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सारे ऋतुओं का जो ताप है वो सहन करना पड़ता प्रेतों को। दुखी था वो। हम दुखी का, हम तो मौज मान रहे हैं अपने परिवार में, धन में, फार्म में, आनंद ले रहे हैं बस। करना क्या? राम राम सर, क्या कथा, कथा में ठीक आते हैं, कोई पुण्य तो होगा थोड़ा बहुत, ऐसे करके आ जाते हैं, लेकिन मन लगा के कहाँ सुनते हैं भाई। तो पार्षदों का वचन है, पार्षद कहते हैं कि विमान इसलिए नहीं आया, अदृढ़म हतम च ज्ञानम, अदृढ़म हतम च ज्ञानम, परमादेन श्रुतम हतम, संदिग्धो ही हतो मंत्र, व्यग्रचित हतो जप है। बोलो राम। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, दृढ़ता नहीं तो उसका ज्ञान खत्म हो जाता। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद करते हो और प्रमाद करते हुए सुन रहे हो तो सुना सुनाया बेकार हो जाता है। प्रमाद मत करो। बैठे हो तो भी प्रमाद कर रहे हैं, मन में दूसरा चिंतन हो रहा है, ये भी प्रमाद, भयंकर प्रमाद है। कथा सुने इस प्रकार से सुनना चाहिए, दचित होकर के ये कथा मेरे लिए आ रही है, मेरे मन के समाधान के लिए, मेरे जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल किस प्रकार से हो, इस वास्ते ही ये कथा है और मैं ही सुन रहा हूं, इस भाव से कथा सुननी चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदिग्ध संशय है मंत्र के प्रति, मंत्र काम नहीं करेगा। व्यग्रचित हतो जप, व्यग्रचित से जपता है राम 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 राम। अरे क्या कर रहा है कि माला फेरता हूं, 1 घंटे की माला 5 मिनट में पूरी करता है, इसे कहते हैं व्यग्रचित। 1 घंटा लगता है राम राम में, माला है ना 108 मिनिया, राम 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 राम, एक मिनिया, एक मेणिया को घुमाते हुए सुमेरु आ जाता है, तो एक मणिया सुमेरु के पास में, फिर बाद में दूसरे 108, फिर दूसरा, फिर 108, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 1 घंटा लगता है। माला की यदि बात करते हैं, लेकिन कोई इस प्रकार से राम राम करते हैं, सासों सास, माला की जरूरत नहीं, वो भी ठीक है, सबसे अच्छा है वो तो ऐसे जो नाम जपते हैं वो संशय है, ऐसों को भला नहीं होता, नाम प्रभाव नहीं करता। तो फिर बोले क्या करना चाहिए, तो कहा विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावनः, गुरु के वचनों में विश्वास और दीन भाव, गरीबी स्थित हो, मैं गरीब, हे गुरुदेव आपके पास में। संधि क्या कहते हैं, गरीब क्या बोलता, मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राखो माने, मैं अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राखो माने, ओ तो भव जल भरियो भारो,
सूझत नाई किनारो, ओ तो भवजल मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणों में राखो माने। अर्ज हेलो प्रगट क्यों हक छाने, लाज शरम सब थाने। हेलो पर मैं अर्ज करूं गुरु थाने, शरणा में राखो माने। ओ तू तन मन धन गुरु थारो, ओ तो तन मन धन गुरु थारो, तो शीश काट लो मारो। ओ तो तन मन धन मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राखो माने। मैं अर्ज करूं हो तो भवजल भरियो भारो, गुरु सूझत नाई किनारो। तो मैं अर्ज करूं गुरु थाने, मैं अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं गुरु थाने। चरणा में राखो माने। मैं अर्ज करूं गुरु चरणा में राखो माने। चरणा में माने, चरणा में राखो माने। बोलो राम। ऐसे दीन भाव अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में मनोदोष शेष जैव, मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। भागवत में आया है, मन के दोषों को जीते और कथा में निश्चल मति रखे, गुरु में विश्वास रखे, दीन भाव रखे, तो ही कथा जीवन में कथन यानी एक अमृत के रूप में, अविनाशी के रूप में काम करती। कथा अमरता प्रदान करती, इसलिए कथा सारी व्यथा मिटावे, ऐसा अधिकार प्राप्त करना चाहिए कथा सुनने के लिए। ऐसा कहा पार्षदों ने कि इन्होंने मन लगा के सुनी, इन्होंने मन लगा के सुनी नहीं है। विमान चला गया, पुणे गोकर्ण जी ने कथा कही है, लोग इकट्ठे हुए, मन लगा के सुनी, तो सब लोगों का कल्याण हुआ। तो मन लगाओ, कथा में मन लगाना जरूरी। हमारे पास में साधन बहुत है, इसलिए मन कहाँ लगावे हम लोग। या तो दुख पड़ता है, या कोई बेराग होता है, या तो कोई धक्का लगे,
3 धक्का, जवान लड़का, धन चला जाना या भयंकर बीमारी में ग्रस्त, भयंकर बीमारी के चक्कर में आ जाना, 3 धक्का ऐसा। या कोई पूर्व जन्म के पुण्य हो तो व्यक्ति जागता है, साधना करता है। तो भाई सदगुरु का आसरा लेकर के भजन करो तो बहुत विकास होगा, आध्यात्मिक जीवन में लाभ होगा, हर प्रकार का विकास, भौतिकता में भी, आध्यात्मिकता में है और भौतिक विकास भी होगा साथ साथ। कमी नहीं है परमात्मा के राज्य में। इसलिए आसरा ईश्वर का लेकर के साधन करो। महापुरुष जो कह के गए हैं, उनकी वाणी क्या कह रही है, उन्होंने क्या किया, ये सब विचार करना चाहिए। उन्होंने जैसा साधन किया ऐसा हमको भी करना है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। कितने घंटे वो ध्यान में बैठते थे, आज 5 मिनट भी हम लोग नहीं बैठ पाते और पूछते हैं कि महाराज हमारे तो मन नहीं लगता, आंखों में आंसू निकल रहे, घड़ियाल आंसू। सही आंसू नहीं, क्या आंसू है? घड़ियाल। घड़ियाल में समझते हो? मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू। यदि तुम सच्चे हृदय से परमात्मा के लिए रोते हो और परमात्मा मिले नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। गलती जीव की, ईश्वर की नहीं है। दरिया दूषण दासकार नहीं राम का दोष, साधु चाले पेंड 10 हरि आवे सोकोस। भगवान को सोकोस आना पड़ता है। हम तो करना चाहते ही नहीं, हमको तो कोई ऐसा मिले संत या ऐसा मिले कोई व्यक्ति पिलाने वाला पिला दे, हमको करना कुछ भी पड़े नहीं। ऐसा संभव मुश्किल, ये तो करना ही पड़ेगा। भोजन बनावा भाई, भोजन बना दिया, बनाने के बाद में तुम्हारे मुंह में ग्रास डाल दिया, अब तुम चबा करके नहीं निगलते हो तो बनाने वाली बेचारी क्या करेगी? गिटना तो पड़ेगा ना, निगलना तुम्हें ही है, साधन करना पड़ेगा। संतों ने साधन किया, इतना साधन किया। संतों की वाणियों में बहुत करुणा भरी पड़ी है। विरह है, नाम स्मरण का अंग है, सुरातन अंग है। जब वो नाम जप करते करते आगे प्रगति नहीं हुई तो शूरवीर बने और सुरातन आया उनको। सुरातन का मतलब संसार के प्रति अनासक्त भाव पैदा हुआ, परमात्मा के प्रति सद्भाव पैदा हुआ। और कोई बाधाएं रुकावटें आई तो उन बाधाओं का अतिक्रमण किया, उन्होंने सामना किया है, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के बहुत काम है, अनाप शनाप जंजाल से भरा हुआ। किस किस का मन रखे बताओ। घर में बेटा नहीं मान रहा तो पति ढंग से नहीं है, तो पत्नी बराबर नहीं है, तो व्यापार ठीक नहीं चलता है, अमुका भी मेरा शत्रु है। इतना टेंशन, इतना दुख है। इस दुख का चिंतन करता करता व्यक्ति मर जाता है। दुख की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता। वो सत्संग में आता है तो जरूर वो दुख की सीमा से आगे बढ़ेगा। दुख को परमात्मा का प्रसाद मानेगा, भगवत प्रसाद शहर से भोगेगा। ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद तो लेना चाहिए ना। कष्ट आता तो पापों का नाश होता है, सुख आता तो तुम्हारे पुण्य का नाश होता है। और इसलिए कुंती ने दुख मांगा ना, विपदे संतु सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, पग पग पर विपत्ति आवे, ये वरदान मांगा कुंती भुआ ने, जो आपको मालूम ही। इसलिए संत कहते हैं कि सुख के माथे शिला पड़ो
सुखी के नाम हर देश जागी है, सुखी के माते शिला पढ़ो, नाम हृदय से अजी है, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाई है, बलिहारी राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राम बोलो। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, रेण जिनका धाम है, का नाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, बोलो राम। सुख के माथे शिला पड़ो कहते, और हम रात दिन सुख में लगे हुए हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। भोजन में कहते हैं कि सुख मिलता, हलवा खाता आदमी, जब पूरा पेट भर जाता है तो एक चम्मच भी पुरुषने की चम्मच क्या एक गिलास भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं भाई साहब, अरे हलवा में आनंद है ना, क्यों नहीं खाता? क्या आप नहीं खा सकते, इसका मतलब हलवा में सच्चा आनंद नहीं। ऐसे संसार के इंद्रियों की यही बात है, हर इंद्रियों की खा यही बात है, सुख नहीं। सुख तो वो है जिसके मिलने के बाद में कभी जाए नहीं, आनंद ही आनंद रहे बस, वो सच्चा सुख। वो सुख प्राप्त होता है सदगुरु के पास। इसलिए विष छुड़ावे चाहे कर, दरिया साहब ने कहा। विष छुड़ावे चाय करे, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए, उन संतन का
संतन के साथ से जीवड़ा पावे जख दरियाए से दास के चित चरणों में रख दरियाए से दास के दरियाए से दास के चित चरणों में रख चित चरणों में रख। कितनी बढ़िया बात की। विष छुड़ावे चाय कर, जेर छुड़ाते अमृत देते हैं। संसार जे कोई सुखी है तो बताओ कि मैं सुखी हूं महाराज, 7 सुखी हूं। दुनिया में 7 सुख है, एक भी सुख नहीं किसी के पास, सब दुखी, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अंदर ही अंदर। बाहर तो कहते नहीं, बदनामी होती, घर की इज्जत बेइज्जत हो जाता ना, अंदर ही अंदर रो रहा है, रात घुट रहे हो। इसलिए सत्संग सुनो महापुरुषों से। तुम्हारी घुटन, तुम्हारी अशांति कहाँ मिटेगी? सत्संग में, सदगुरु के यहाँ से। विष छुड़ावे चाय कर, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए रे उन संतन का साथ। ऐसे ऐसे संत हुए जिनके दर्शन मात्र से जीव का भला हो गया। बहुत उदाहरण आता है दरिया साहब के जीवन में। इसलिए संत कहते हैं सत्संग करो। सत्संग तुम सुनते हो ना, सुनते हो, ये सत्संग नहीं है, ये सत चर्चा है। सत चर्चा तुम्हारे अंतकरण को छू ले और अंत छू करके सत में बदल दे, परमार्थ में बदल दे, ईश्वर में बदल दे। उनका नाम है सत्संग। सत चर्चा है, सत्संग नहीं है। निवास संत क्या कहते हैं? अब ध्यान लगा के सुनना, और तुम सब जानते हो। और संगत करिए निर्मल सा अदरी मारी हेली संग आवागमन मिट जाय हेली जन्म। संगत करिए निर्मल सा तेरी माई संगत। बोलो आवागमन मिट जाए हेली जन्म। चंदन युगो नो मारी एली, चंदन युगो फूल रही बन राजी हेली। चंदन करे मरियली ओरान, चंदन करे मरियली। बस यूनी के पास हेली, बस संगत करिए निर्मल सा तेरी मारी एली
गुजरही बनराज हेली गुजरही बनराज आप जले ओरा जाले मारी हेली आप जले ओरा जे मारी हेली उपद गाहट गट माय हेली उपद दूलागी डाडू गेरा मारी हेली दूलागी गुजरही राय राम मिल गिरे झालन गाल हेली मिलगी और पंखेरु उड़े गया मारी हेली और हंस बैठारे आई हेली हंस हंस चंदन मुख से बोलिया मारी हेली चंदन क्यों जरो हंसराज हेली क्यों जरो हंसराज मैं तो जरा रे पाख्या हीरा मारी हेली मैं तो जरा रे जड़ तो पाया रे माय हेली जड़ तो फल खाया पान फिरो पिया मारी हेली फल खाया रमिया रे डाल हेली रमिया थे जड़ो में यू गरा मारी हेली थे जड़ो में यू गरा जीवा की तराही काल हेली जीवा का डूबूजी झाड़ा नीति मारी हेली डूबूजी दूधा बरसारे भेष हेली दूधा केवे कबीरो धर्मीदा ने मारी हेली केवे कबीरो इतनी नवला रे मेष हेली इतनी संगत करिए रे निर्मल सा तेरी मारी हेली संगत
बोलो राम। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीवन को पवित्र बनाने के लिए, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, अहिलोक और परलोक बनाने के लिए एक ही उपाय है, संगत करिए निर्मल साधक। निर्मल संत हो, निर्मल मन सो मोई भावा, मोई कपड़ छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल सो जन मोई पावा, वो मुझे वो प्राप्त कर सकता है। चंदन के पास में बैठने सुगंधी मिलती है ना, ऐसे ही संतों के पास में बैठने से उनकी साधना रूपी चेतना की रश्मियां जब निकलती है और वो किरणा तरंगें बैठने वाले व्यक्ति के मन में एक सत्य का उद्वेग पैदा करती है, जानने लग चाहिए कि ये संत है, ये निर्मल संत। सत्य का उद्वेग पैदा होता है। सन्निमा में तुम जाते हो ना, उद्वेग पैदा होता कि नहीं होता? जब चित्र देखते हो अच्छे व्यक्ति का, कोई आदर्श, तो भाव पैदा होता है, बहुत अच्छा है, हम भी बनेंगे। और हीरो हीरोइनी के कोई अश्लील चित्र देखते हो तो उद्वेग दूसरा रजोगुण तमोगुण का होगा, दृश्य का उद्वेग। इसलिए लोग प्राय कहते हैं कि टीबी ने बिगड़ा संसार को। टीबी में विधि और निषेध दोनों ही, अच्छा ही ले लो बुरा ही मत लो। लेकिन आजकल के छोकरे तो बुरा ही लेते हैं ना, भलाई तो लेते ही नहीं। चित्रहार देखेंगे, रामायण का सीरियल थोड़ी देखेंगे। ये जगत ऐसा ही है भाई, ये द्वंद्व है, भला और बुरा। हर व्यक्ति, हर घर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर राष्ट्र में, हर ब्रह्मांड में भला और बुरे से ये ब्रह्मांड बना, भला और बुरा से ये संसार बना है, व्यक्ति बना है। भलाई का काम, उसका अनुसरण करो और बुराई को छोड़ो। यानी ये जो चंदन है, चंदन के आसपास में जितने ही जो वृक्ष है, उन वृक्षों में सुगंधी फैल जाती है और चंदन जैसे सुगंधी आती है। ऐसे संत का जब तुम संग करो तो संत तत्व तुम्हारे जीवन में आए, संत तत्व प्रकट हो। बीज रूप में सत्य हर व्यक्ति के अंतःकरण में है और वो पैदा होता है, अंकुरित कब होता है? जब सत्संग करते हैं, किसी संत का आश्रय लेते हैं, सदगुरु का, तो वो बीज उगता है, अंकुरित होता है। बांसड़ों के पास में बैठने से क्या होगा? बांस का उदाहरण दिया, बांस की टक्कर से आग लगती और आग लगने से आसपास के जितने ही जो वृक्ष है वो भी आग में झुलस जाते हैं या तो जल जाते हैं, राख हो जाती है। एक बांस ये काम करता है। दुनिया में एक काम आदमी ऐसा करता है जो दुनिया को गंदा बनाता है। जहाँ भी जाता है वो गंदी भावना उनकी, जहाँ भी जाता है गलत व्यवहार, उससे गलत प्रेरणा लेकर के लोगों में बुराइयाँ आती है। और भला आदमी होता है वो भलाई का काम ही करता है। एक नशाबाज होता है तो पता नहीं कितने लोगों को नशाबाज बना सकता हो। मदिरापान करने वाला कितनों को मदिरापान के शिकार है, कितने लोगों को जो है उसमें बुराई में ढाल देगा। जो ये भयंकर बुराई है, जितना भी नशा है, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, बड़ा भारी पाप है। सीधे नरक में जाना पड़ता। नरक में नहीं जाना है तो मदिरा पीना चालू कर दो। यदि नरक में जाना है तो खूब पियो, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। डॉक्टर का छोड़ तो मर जाओगे, भले ही मरूं महाराज, डूबूंगा मैं इसमें मदिरा में, लेकिन छूटता नहीं।